अरे बीत गईल छठ आ गईल दिवाली। आए चुनाव में केकर झोरी भरी या केकर रह जाई खाली, केकर रही खाली हो। यहाँ पर एनडीए का पूरा बिहार में जो है एनडीए है। अच्छा, दूसरा कोई पार्टी नहीं। चलिए बात करेंगे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं इस वक्त वैशाली में हूँ, हाजीपुर में हूँ, आपके साथ रवि मिश्रा। और टीवी9 भारतवर्ष का ये जो चुनावी कारवा है, केकर बनी सरकार, एक बार फिर लेकर हाजिर हैं हम हाजीपुर से। देखिए हाजीपुर के मुद्दे क्या हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैशाली जिला है वो एक तरीके से जो अलग अलग दलों के बड़े बड़े चेहरे हैं वो यहां पर मैदान में है। तो पूरे वैशाली भी बात कर ले, चाहे तेजस्वी हो, चाहे तेज प्रताप हो या फिर नित्यानंद राय हो, इन सबका ये इलाका है। ऐसे में आप समझ जाइए कि बिहार की पॉलिटिक्स में, बिहार की चुनावी राजनीति में इस जिले का क्या महत्व है। बड़ी बड़ी बाजियां दांव पर हैं। विस्तार से हम करेंगे चर्चा कि मुद्दे क्या हैं, किसका दबदबा है, किसका पलड़ा भारी है, किसने क्या काम किया, किसने जो वादे किए उस पर किसको कितना भरोसा है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हम अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। और हमारे साथ देखिए कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए, उनसे भी हम सवाल लेंगे। बीजेपी से संजीव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और आरएलजेपी से घनश्याम कुशवाहा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। घनश्याम कुमार दाहा और आरएलएन से प्रोफेसर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके हम इनसे भी सवाल लेंगे और जनता के सवाल तो लेंगे ही। हाँ, आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अब बोलिए आराम से। अब यही बोल रहे थे आपको कि पूरे बिहार में एनडीए का हवा है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। सच बात बोल रहे हैं कि खाली कैमरा देख के बोल रहे हैं? कैमरा देख के नहीं बोल, मन की बात बोल रहे हैं। देख ही रहे हैं कि इसके पहले भी सरकार था अब और आने वाला भी सरकार एनडीए का ही होगा। यहाँ विकास बनाम विनाश की बात हो रही है। यहाँ किधर है विकास और किधर है विनाश? एनडीए की सरकार बनेगी। इधर विकास है। 100% दावा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। हाजीपुर विधानसभा में 25 वर्षों से बीजेपी की विधायक है। हाँ, यहाँ से हमारे विधायक जी जीत रहे हैं और एनडीए की झोली काम कर रहे हैं कि झोली काम कर रहे हैं। इतना क्या काम कर रहे हैं बताइए। 2005 से हमने सरकारें बनाई और 2005 से जो काम हुआ उसके पहले कोई काम नहीं हुआ। आप जानते हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी आप हैं। अरे आपसे कैसे ज्यादा अनुभव? आप जहाँ के हमसे ज्यादा अनुभवी है कि किसने क्या नहीं किया। बिल्कुल एकदम एनडीए का सरकार बनेगी ही। और एनडीए का सरकार में जो प्रोग्रेसिंग हुआ है वो कभी नहीं आरजेडी में हुआ था। बहुत लोग मान रहे हैं टक्कर। हाँ, विकास बहुत किए हैं यहाँ का विधायक। स्वास्थ्य से लेकर रोड, जल, हर चीज। कोई टक्कर में नहीं है। विपक्ष जो है वह चक्कर में पड़ा हुआ है कि अपना घर कैसे भरे। कभी पिताजी टिकट देते हैं किसी को और बेटा जाके छीन लेता है। हमारे महानार से संजय जी को दिया गया था टिकट, लालू यादव दिए थे और जाकर उनका बेटा छीन लिया उनसे। लेकिन क्या है कि हाजीपुर में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अगर किसी को विकास नहीं दिखता है तो दिग्घी की गुमटी जाकर देखे। क्या होगा यहाँ? नहीं, एकदम ठीक है। मेरा दल हम देखते हैं। कौन सा दल है आपका? मेरा दल है कमल छाप। मैं देखा हूँ कि नरेंद्र मोदी सहताई करवा रहे हैं। इतना दिन से दम नहीं था सहताई, लेकिन हम कोई भी नेता के देखे हैं कि सहताई नहीं कराया था, लेकिन ये नेता सबको सहताई करवाया है। ये बात सही है सर एकदम। इस बार का वोट हम युवा लोग पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, हाजीपुर से पटना 10 मिनट में पहुंचने के लिए, और युवाओं को खासकर हमारे लड़कियां बच्चियां जो आज निर्भय होकर घूम रही है, इसके लिए हम लोग सभी युवा इस पर मतदान करेंगे। अच्छा, आप बोलिए। कमल छाप जिंदाबाद। जोर से बोलिए। कमल छाप जिंदाबाद। जोर लगा क्या? कमल छाप जिंदाबाद। ये बात काहे जिंदाबाद? मोदी साहब काम करता है, लेकिन साहब कोई काम नहीं करता। तो जन स्वराज के गमछा लगा के कौन जीतेगा? कमल छाप जीतेगा। गमछा पीला काहे लगा है? उसमें क्या दिक्कत है? ये राम जी का अवतार है ये। तब अच्छा क्या? अरे बोलिए क्या होगा? अरे हाथ हटाइए। नहीं, हम नहीं बोल सकते। कुछ काम हुआ है यहाँ पर? काम तो होबे करता है। क्या काम हुआ है? क्या बढ़िया लगा है यहाँ पर? अरे कुछ बोलिए, जो अच्छा लगा। अरे आप चाय बनाते हैं और देखिए चाय वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको बोलना चाहिए ना। प्रधानमंत्री कहते चाय वाला उन्हीं पूछे ना। से पूछे। अब चलिए इधर आते हैं।
यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं इस पक्ष में कि सरकार बन रही है एक बार फिर से नीतीश कुमार की, लेकिन 20 सालों में जो काम होना चाहिए, बिहार जहाँ जाना चाहिए वहाँ गया क्या? निश्चित रूप से गया है, पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन काम के पथ पर हम लोग अग्रसर हैं। और एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जगह काम हुआ है, कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन सब कुछ हो गया है ऐसा हम नहीं करेंगे, काम होना बाकी है और काम करेंगे भी तो नीतीश कुमार करेंगे, दूसरा किसी में ताकत नहीं। रोजगार कौन देगा? रोजगार भी नीतीश कुमार। तेजस्वी देंगे? तेजस्वी रोजगार कहाँ से बोल तो रहे। बोलने से क्या होगा? 15 साल बाप माँ का साथ तो अपराध कम कर देंगे। अपराधी खुद है तो अपराध क्या कम कर देंगे? भ्रष्टाचार 420 का उन पर मुकदमा। अरे भ्रष्टाचार कम कर। 420 का मुकदमा चल रहा है। हाजीपुर में पानी जमा हो गया था। जी हाँ, वो पानी सुन रहे थे। किस चीज का था? ये बिल्कुल विनाश का था वो पानी। वही तो हम सोच रहे हैं कि लोग कह रहे हैं विकास बहरा आप करें। विकास जब आप नजर डालिएगा और हाजीपुर की जो स्थिति है, सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जो आने वाला सामने परिणाम होगा, न वो एनडीए के पक्ष में जाएगा और न महागठबंधन के पक्ष में जाने जा रहा है। हाजीपुर का चौंकाने वाला परिणाम होगा। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये इससे पहले पारस जी के सांसद प्रतिनिधि यही थे। अरे तो वो सब तो चलता रहता है, समझे ना? वो क्या बात? तो विकास नहीं दिख रहा है इनको। हाँ, अभी चश्मा बदल लिए, उस समय तो पावर घटेगा बढ़ेगा। भगवा रंग के चश्मा पहने थे तो विकास जहाँ ज्यादा दिखाई देगा। और हाजीपुर में कोई पार्क नहीं था। माननीय विधायक रेलवे से जमीन लेकर के पार्क का निर्माण कराए। हाजीपुर में अब पार्क भी हो गया है, तो विकास इनको नहीं दिख रहा है। ये गड्ढा था, इनको नहीं दिख रहा। देखिए रहे हैं कि चश्मा बदले। चश्मा तो इन लोग को बदल, बिहार में चश्मा तो हर नेता बदल लेता है 5 साल। देखिए बिहार की जो स्थिति है आज के डेट में, एनडीए की सरकार, और जब आप हाजीपुर की बात कर रहे हैं, जहां आप खड़े हैं, इसके पीछे 3 फीट गड्ढा और कीचड़ होता था। माननीय विधायक जी का ये 1 करोड़ की राशि से इस पूरे कैंपस का डेवलपमेंट, नहीं तो आज आप यहाँ खड़ा नहीं हो पाते। अतिवृष्टि और सीवरेज का काम चलने के कारण यहाँ जल जमा हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन हाजीपुर के माननीय विधायक ने मुख्यमंत्री से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 129 करोड़ की राशि स्वीकृत हो गई, उसका टेंडर हो गया, उसका सर्वे का काम चल रहा है। और सीवरेज का काम जैसी खत्म होगा, लगातार रोड आप देखें, अगर अभी पासवान चौक से आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे लगातार रोड। लेकिन वैशाली जिले में ही भाई राघोपुर है, महुआ है, आप देखिए कि राजद के बड़े बता दें तो वैशाली जिले में, मुख्यमंत्री जी ने महुआ के अंदर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। जीता कौन है महुआ से? महुआ से जीता है आरजेडी जीता है। तो देता सरकार है कि विधायक के पास पावर है कि 500 करोड़ का योजना दे देगा भैया। जब देगा, अरे अब बोले, एक बात बोल दें सच एकदम बोल दीजिए। नीतीश कुमार जी से ब्रेक में प्रेम मोहब्बत नहीं हुआ है उन लोगों का? मोहब्बत हुआ, उसके पहले वो हो चुका था। पहले बाद में 2-2 बार मोहब्बत के पहले है। तो भ्रष्टाचार जब नीतीश जी को नजर आया तो वो अलग हो गए। क्या सुन रहे हैं सब? सुन रहे हैं, लोगों का जो भी है सो विवेचना है, अलग अलग अपना अपना विचार। सर्वप्रथम तो ये लोकतंत्र की धरती वैशाली, वाह वाह वाह, इसके लिए एक बार ताली बजाइए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र का स्थान है जो है वैशाली की धरती पर EV9 भारतवर्ष की पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत, हृदय से अभिनंदन। साथ ही साथ मेरा कहना है कि मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं मतलब है, इसलिए मतलब नहीं है कि जनता को चाहिए विकास, और मिल क्या रहा है? हाजीपुर में जो है सो विकास की क्या गति है? दावा तो बड़ी बड़ी है इन लोगों की, लेकिन आप देखें कि हाजीपुर और सोनपुर के बीच में जो ब्रिज का जो है निर्माण अधूरा है, वह 20 वर्षों से जो है सो लंबित है। हर व्यक्ति से आप पूछिए कि यह बात सही है कि नहीं। और इतनी पूछते सड़क की समस्या, मैं जो है सो विधायक अवधेश से ये जानना चाहता हूं कि हाजीपुर की इस दुर्दशा और बदहाली का क्या कारण है? पूछिए क्या सुना आपने ना? क्या बोल? वो तो अभी विकास का काम चल रहा है तो थोड़ा धीरे चलेगा। दिक्कत होगा।
काम तो बहुत हो रहा है। जब निर्माण जब कार्य चलेगा चल रहा था उस समय भी एनडीए सरकार थी, और आज भी जो पुल पड़ा हुआ था बीच में, जो कांग्रेस का सत्ता आ गया था, पूर्ण रूपेण बंद था। अकेले में बात करिए, अकेले में बात करिए, माइक पर बोलिए, छोड़िए। कहना है कि अकेले में बतिया रहे हैं। कह रहे हैं कि निश्चित तौर से इस बार की जनता जागरूक है और विकास के मुद्दे पर बात कर रही है। विकास के मुद्दे मुद्दे पर, पर विकास का जो क्या कहते हैं कांटा है किधर झुक रहा है? जैसे आने वाले समय के अनुसार अभी जो है जनता जागरूक है और विकास को देख रही है, चाहे वह शिक्षा। किसकी तरफ देख रही है? नेता कौन है? हमको तो लगता है यही सरकार में बहुत सारा पारदर्शिता है। अरे नीतीश कुमार की तेजस्वी, ऐसे डायरेक्ट बोलिए ना, बिहार का आदमी इतना घुमा फिरा क्या? हमारे कहने से तो हम विकास को देखते हैं, और आम जन की बात तो आम जन की है, लेकिन हमारे क्षेत्र से इस सरकार में बहुत सारा पारदर्शिता है और विकास जो योजना। सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ही आवेंगे। नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार 20 साल भी हो गया उनको। हम लोग विकास देख रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि अब रिटायर्ड होने का टाइम, कुछ नहीं चलेगा। तेजस्वी का स्वस्थ नहीं है, नहीं कुछ नहीं चलेगा। मानसिक रूप से थक जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार उन्हीं का बनेगा। सरकार उन्हीं का बनेगा। ना सरकार तो नीतीश जी के ही बनेगा, क्या कि बहुत अच्छा सरकार उनका चल रहा है।